प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 16 तक। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्मग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो, अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्या 36 से 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर हाँक कर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री ये जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वो फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, ये देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन और कैसी है। ये तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, ये स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से बीत रही है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया,
पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। जिसे कम क्षमा किया गया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने तिमोथी के नाम पौलुस का पहला पत्र से सुना है। तिमोथी का पिता एक यूनानी और उनकी माता एक यहूदी परंतु यीशु पर विश्वास करने वाला एक भक्त स्त्री थी। पौलुस दरबे और लिस्त्रा में, जो आजकल के तुर्किस्तान का हिस्सा है, सुसमाचार की सेवा करने की घोषणा करने के लिए गए थे। वहाँ पर तिमोथी से मिला। पौलुस ने तिमोथी का खतना भी कर दिया, क्योंकि सब लोग जानते हैं तिमोथी का पिता यूनानी है, गैर यहूदी है, इसलिए यहूदियों के समाज में उनका सम्मान नहीं होता था। इसलिए पौलुस ने ये भी कर दिया। और पौलुस के साथी के रूप में तिमोथी जाते थे कई प्रदेशों में सुसमाचार की सेवा में। आखिर में पौलुस ने उसको एफेसस में नियुक्त किया और पौलुस का ये पत्र एफेसस में तिमोथी के लिए लिखा है, जहाँ कलीसिया का वो संचालन करते थे, सेवा करते थे। अब पौलुस उनको लिखते हैं कि तुम्हारा कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। और पौलुस उनको कहते हैं, 4 बातों में तुम आदर्श बनो। ये बातें हैं, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास, सब शुद्धता में सब विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। अंग्रेज में कहता है कि सेट एन एग्जाम्पल टू ऑल बिलीवर्स। आदर्श बनना अपने जीवन के द्वारा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, लोग कहते हैं गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक नेतृत्व करने वाला का जीवन सबों के लिए संदेश देने वाला होना चाहिए। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। यदि नमक अपना नमकपन छोड़ देता है तो ये बेकार है। इसी तरह कलीसिया में, समाज में जिन लोगों को जिम्मेदारी है नेतृत्व करने का, उन्हें दूसरों के लिए आदर्श जीवन दर्शाना है, एक आदर्श जीवन जीना है। अपने जीवन के द्वारा ही वो अपना संदेश देते हैं। कहते हैं एक बार संत फ्रांसिस ऑफ असीसी अपने शिष्यों के साथ बाजार गए। फ्रांसिस ने उनसे कहा, हम जाएंगे, सुसमाचार की घोषणा करेंगे। पूरा बाजार वो लोग घूमे थे, परंतु वो एक शब्द भी नहीं बोला। घर वापस आने पर शिष्यों ने फ्रांसिस से पूछा, आप हमको ले गए थे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, परंतु हमें एक शब्द भी नहीं बोला। असीसी ने उनसे कहा कि हमारा आचरण ही सुसमाचार की घोषणा है। जिस आचरण हम दूसरों को दिखाते हैं, हमारा जीवन हम ही सुसमाचार बन जाते हैं लोगों के बीच। यदि हम सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताते हैं तो हम दूसरों के लिए सुसमाचार हैं। और एफेसस से कलीसिया का नेतृत्व करने वाले तिमोथी को लिखते हैं कि आप इन बातों पर ध्यान दें। पहला है वचन। वचन का अर्थ ये भी हो सकता है बोलचाल की भाषा। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते भी हैं। बहुत लोग
ये नहीं समझते कि प्रभु ने हमें जुबान इसलिए दिया है कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, हम दूसरों को शिक्षा दें अपने वचन के द्वारा, हम दूसरों को आशीष दें। हमारी परंपरा में ये कहा जाता है सत्यम वद, सभी जगह सच्चाई बोलो, सच्ची बात बोलो। गुरु अपने शिष्यों के ये निर्देशन देते हैं कि आप सच बोलो। बहुत लोग अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करते, गाली देने के लिए, शाप देने के लिए, झगड़ा करने के लिए, इधर उधर की बात करने के लिए, दूसरों के बारे में झूठे झूठे अपवाद फैलाने के लिए। ये सब पापमय जीवन है। संत याकूब लिखते हैं, जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी जितने विशाल वन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी गलत बात से वर्षों तक बना हुआ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम टूट जाता है। एक छोटी सी गलती से, एक छोटा सा आप शब्द से मित्रता नष्ट हो जाती है, भरोसे समाप्त हो जाते हैं, लोगों का दिल टूट जाते हैं। इसलिए संयम के साथ बातचीत करना पड़ता है। पौलुस इसलिए तिमुथी से कहते हैं, बेटा तुम इन बातों पर ध्यान रखो, तुम क्या बोलता है, तुम्हें अच्छे अच्छे सत्य की बात बोलना है। हम जानते हैं कि हमारा व्यवहार, पौलुस कहते हैं आपका कर्म लिखा है, अंग्रेजी में कॉन्डक्ट लिखा है, व्यवहार, आचरण, ये सही होना चाहिए धर्म के अनुसार। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया धर्मम चर, आपको धर्म के अनुसार चलना है। मैंने आपको आपके विश्वास को अपने जीवन में उतारना है। हम जानते हैं दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो 3 नवयुवक शद्रक, मेशाद और अबेदनगो, ये तीनों ने अपने जीवन में नबूकदनेस्सर महासम्राट को दिखाया कि विश्वास के अनुसार जीना है। इसलिए वो तैयार थे, मरने के लिए भी तैयार थे। बहुत लोग ऐसे अपने विश्वास के लिए मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत काम ना करें। हमें चाहिए कि हम अपने वर्णी के अनुसार जीवन बिताए, विश्वास के अनुसार हम बोले और बोलने के अनुसार जीवन बिताए। और पौलुस अपने शिष्य को ये भी समझाते हैं कि उन्हें प्रेम पर ध्यान देना है, भाईचारा पर प्रेम देना है। सबसे महान है ये भाईचारा बनाए रखना। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी यही आज्ञा है, तुम जिस तरह मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12-13 में हम पढ़ते हैं, यीशु ये अंतिम आदेश के रूप में शिष्यों को दिया था, भाईचारा बनाए रखो। हम सामुएल के ग्रंथ अध्याय, पहला सामुएल का ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ते जोनाथन और दाऊद के बारे में, इनकी मित्रता, प्रेम। जोनाथन ने सब कुछ खो दिया अपने मित्र के लिए, क्योंकि वो प्रेम असली प्रेम था, सच्चाई पर आधारित प्रेम। ये नहीं झूठ मूठ काम के लिए प्रेम नहीं है, सच्चाई पर आधारित प्रेम उसने दर्शाया। और सबों के लिए नमूना बना किस तरह मित्रता होनी चाहिए। आगे पौलुस लिखते हैं कि हमें विश्वास में बढ़ना है। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के लिए लोग सब कुछ देने के लिए समर्पित है। विश्वास हमारा आत्मसमर्पण है ईश्वर के लिए, और ईश्वर के नाम पर दूसरों के लिए सेवा के लिए आत्मसमर्पण, ये विश्वास है। अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप देना विश्वास है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना विश्वास है। हम जानते हैं मदर तेरेसा अपने कॉन्वेंट, लोरेटे कॉन्वेंट टीचर का काम छोड़ के
कलकत्ता के गलियों में गई, लोगों की सेवा करने के लिए, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए कि यीशु आए हैं पापियों के क्षमा करने के लिए, गरीबों का उद्धार करने के लिए। विश्वास के कारण ग्राहम स्टेइन नामक जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी है, उसने अपने जीवन दे दिया वहाँ पर उड़ीसा में। हम जानते हैं कि हमारा फाउंडर फादर गास्पर पिंडो विश्वास के कारण अपने देश, अपने प्रदेश छोड़कर काशी में आए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु यीशु के लिए जीना, यीशु के सुसमाचार की सेवा करना, उनके लिए साक्षी बनना। विश्वास के कारण हम जानते हैं कि बहुत लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरों की सेवा के लिए गए हैं। विश्वास के कारण हजारों लाखों हमारे सिस्टर लोग गरीबों की सेवा के लिए अपने को समर्पित करती है, और ऐसे ऐसे जंगलों में, ऐसे ऐसे विजन प्रदेशों में जगह आज भी आधुनिकता नहीं आई, बिजली नहीं आई, सड़क नहीं है, ऐसे जगहों पर जाकर गरीबों की सेवा के लिए अपने को समर्पित करते, यही विश्वास है, ईश्वर पर हमारा विश्वास। और आखिरी में पौलुस लिखते हैं कि प्यूरिटी, शुद्धता, ये शुद्धता का अर्थ है कि हमारा ईश्वर पवित्र है। ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमें पवित्र रहना है। मूसा से ईश्वर ने कहा जिस जमीन पर तू खड़े हो पवित्र जगह है। ईश्वर से जुड़े रहने के लिए पवित्र बनना है। जैसे प्रभु यीशु ने पगार के उपदेश पर कहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में कहा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। पवित्र रहना, और हमारे लिए ब्रह्मचर्य पवित्रता का चिन्ह है। ये दाम्पत्य जीवन में भी पवित्रता होती है, और पुरोहित के जीवन, धर्म संघियों के जीवन ईश्वर के लिए समर्पित जीवन है। पवित्रता उसमें उसका एसेंस ही पवित्रता है, परंतु उसमें आदर्श जीवन बिताकर सेवा करना पौलुस अपने शिष्य को बताते हैं। उसके लिए हमको पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, शिक्षा दो और प्रार्थना करते रहो। इसके द्वारा ही हम सुसमाचार का सेवक बन सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक पापिनी स्त्री आती है। सीमोन नामक एक फरीसी के घर यीशु बुलाए गए थे। वहाँ पर बिना निमंत्रण का एक पापिनी स्त्री आती है। उसने सुना है यीशु ने कहा था कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, निरोगियों के लिए वैद्य की जरूरत नहीं, रोगियों के लिए वैद्य की जरूरत है, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए मैं आया हूँ। इसने वो बात सुनी है, इसलिए वो आती है। और आती है जहाँ पर यीशु भोजन के लिए बैठे थे, और हम धर्म ग्रंथ आज एक पाठ में हमने सुना है, वो रोती हुई यीशु के पैर अपने आंसू से धुलाती है और अपने केशों से वो पोंछ लेती है। इसके बाद यीशु के पैरों पर इत्तर लगाती है। एक प्रकार की एक ये आराधना है। यीशु के उन्होंने इतना सम्मान दिया, आराधना की। प्रभु यीशु ने कहा था समारी स्त्री से, हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए। इस स्त्री ने इसी दिखाया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, अपने परिवर्तन की इच्छा को उसने प्रकट किया अपने आंसुओं के द्वारा। अब परिवर्तन जीवन का यह जो सुगंध है, उसने वो इत्तर यीशु के पैरों में लगाकर दर्शाया। अभी से वो एक नई व्यक्ति बनकर जाता है। हमारी आराधना, हमारी धार्मिकता हमें परिवर्तन करना चाहिए, हमें नया बनाना चाहिए, हमें एक नई सृष्टि बना देना है। यही यीशु चाहते हैं। जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब हमारी आराधना, हमारी पूजा इत्यादि केवल शब्द मात्र है, उसमें कोई दम नहीं होता है। परंतु जब जीवन परिवर्तित हो जाएगा, एक नई सृष्टि बन जाएंगे, हर एक आराधना के बाद, हर एक प्रार्थना के बाद हमें एक नयापन आ जाए, तब हम परिवर्तित होगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, यीशु ने हमें सिखाया है कि वो पापियों को बुलाने आया है। किसी भी पापी का वो तिरस्कार नहीं करता। क्रूस पर यीशु के साथ
मरने वाले और डाकू को भी उसने क्षमा कर दिया, कहा आज तुम मेरे साथ परलोक में होगा। वो आखिरी क्षण भी पश्चाताप करने से उनको परलोक मिला, स्वर्गराज मिला। ये प्रभु हर पापी को तो बुलाते हैं, आओ थके मंदे बोझ से दबे हुए ये लोगों, तू सब मेरे पास आओ। प्रभु तेरे एक आह्वान सुनकर हम भी पश्चाताप करते हुए हमारे पावमय जीवन को छोड़कर तेरे चरणों पर अपने को समर्पित कर दे। ये प्रभु तू हमें कृपा दे कि हम एक नई सृष्टि बनकर विश्वास में बढ़ते जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का